श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान जी की अनन्य श्री राम भक्ति। श्री हनुमान जी की श्री राम भक्ति वर्णनातीत है। स्वयं प्रभु श्री राम जिनके ऋणिया बन गए, सर्वसमर्थ स्वामी जिनके प्रेम परवश हो गए, श्री जनक राज किशोरी जी जिनसे उऋण नहीं हो सकी, उन श्री हनुमान जी के लिए उनके लंका दाह के बाद वापस आने पर प्रभु को स्वयं श्री मुख से कहना पड़ा, हे हनुमान, तुमने विदेह राजनंदिनी सीता का पता लगाकर उनका दर्शन कर और उनका शुभ समाचार सुना करके समस्त रघुवंश की तथा महाबली लक्षण की और मेरी भी आज धर्मपूर्वक रक्षा कर ली। पर इस समय मेरे पास ऐसी कोई वस्तु दृष्टिगोचर नहीं हो रही है जो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं तुम्हें दे सकूं। पूर्ण काम को प्रसन्न करने के लिए हृदय का प्रेम ही पर्याप्त होता है। अतः प्रेमी जनों का प्राण सर्वस्व हार्दिक प्रेम आलिंगन ही इस समय देकर मैं अपने को कृतार्थ मानता हूँ। ऐसे प्रेम की प्रतिमा श्री हनुमान जी से पुनः एक बार प्रभु श्री राम ने कहा था, हे हनुमान, तुम्हारे एक एक उपकार का ऋण चुकाने में मैं अपने प्राण समर्पण करने को उद्यत हूँ, परंतु तुम्हारे जो अनेकों उपकार शेष रह जाते हैं उनके लिए तो हम सपरिवार सपरिकर तुम्हारे ऋणी ही रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुमसे उऋण हो जाऊं। तुम्हारे उपकार मेरे अंग में पच जाएं, क्योंकि किसी का प्रत्युपकार तभी किया जाता है जब वह आपत्ति में पड़ा हो। मैं स्वप्न में भी नहीं चाहता कि तुम पर कोई कभी विपत्ति आए। भगवान श्री राम के ये शब्द श्री हनुमान जी के प्रति उनके अगाध स्नेह के ज्वलंत प्रमाण हैं। ऐसे अनन्य श्री राम भक्त श्री हनुमान जी को भक्ति का निरूपण करना असंभव है। श्री राम नाम में निष्ठा। श्री राम राज्य अभिषेक के अनंतर श्री किशोरी जी ने एक दिव्य रत्नों का हार हनुमान जी को प्रसन्नतापूर्वक प्रदान किया। उसकी कांति से हनुमान जी का दिव्य विग्रह अपूर्व शोभा से उद्दीप्त हो था। जिस हनुमान जी में तेज, धैर्य, सुयश, चातुर्य, सामर्थ्य, विनय, नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम तथा विलक्षण बुद्धि, ये सद्गुण नित्य ही निवास करते हैं, वे वानर श्रेष्ठ श्री हनुमान जी उस हार के धारण करने से ऐसे सुशोभित होने लगे जैसे चंद्रमा की किरणों के समूह सदृश श्वेत बादलों की माला से कोई पर्वत शोभा पा रहा हो। ऐसे हार को पाकर के उनमें भी वे श्री राम नाम को ढूंढने लगे। कथा प्रसिद्ध ही है। अंत में उन्होंने अपने हृदय में श्री राम की दिव्य झांकी कराई है। तब प्रभु ने पूछा, हनुमान, क्या तुमको हमसे भी हमारा नाम अधिक प्यारा है? इस पर हनुमान जी ने तुरंत उत्तर दिया, प्रभु, आपसे आपका नाम तो बहुत ही श्रेष्ठ है, ऐसा मैं बुद्धि से निश्चय पूर्वक कहता हूँ। आपने तो केवल अयोध्यावासियों को तारा है, परंतु आपका नाम तो सदा सर्वदा तीनों भवनों को तारता ही रहता है। ये है श्री हनुमान जी की राम नाम निष्ठा। श्री हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न करने का सरल साधन है श्री राम नाम का स्मरण तथा श्री राम कथा का अध्ययन, मनन एवं स्मरण। श्री हनुमान जी का ये उपदेश भी महत्वपूर्ण है। स्मरण रहे लौकिक क्षुद्र कामना की पूर्ति के लिए श्रद्धा
मोक्ष साधक परम कल्याण प्रदायक श्री राम मंत्र का आश्रय भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। श्री राम कृपा से मेरे द्वारा ही अभिवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। कोई भी संसारिक काम अटक जाए तो मुझ श्री राम सेवक का स्मरण करना चाहिए। मैं श्री राघवेंद्र प्रभु के प्रिय भक्तों को मनो अभिवांछित सभी वस्तुएं प्रदान करता रहता हूँ। मैं भक्तों को कामना पूर्ति स्वरूप श्री राम कार्य करने के लिए सदा जागरूक हूँ। हनुमान जी ये नहीं चाहते कि मेरे रहते हुए मेरे स्वामी को भक्तों का दुख देखना पड़े। यदि कोई मेरी उपेक्षा कर मेरे स्वामी को शूद्र कामना के लिए पुकारता है तो मुझे बड़ी वेदना होती है। इसलिए श्री रामर्चा पद्धति में बार बार ये उपदेश आता है। पवन कुमार श्री हनुमान जी श्री राम कृपा की सिद्धि के प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। अतः भक्तों की कामना पूर्ति करने वाले श्री हनुमान जी को संपूर्ण रीति से संतुष्ट करना चाहिए। एक बार श्री रामचंद्र ने श्री हनुमान जी से कहा, हनुमान, यदि तुम मुझसे कुछ मांगते तो मेरे मन को बहुत संतोष होता। अतः आज तो हमसे कुछ अवश्य मांग लो। तब श्री हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, श्री राजेंद्र प्रभु, मेरा परम स्नेह नित्य ही आपके श्री पाद पद्मों में प्रतिष्ठित रहे। हे रघुवीर, आप में ही मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। आपके अतिरिक्त और कहीं मेरा आंतरिक अनुराग ना हो, कृपया यही वरदान दें। इस अनन्य निष्ठा को एक अन्य प्रसंग में श्री हनुमान जी ने एक अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। श्री राम पदार विंदों को त्याग करके यदि मेरा मस्तक किसी अन्य के चरणों पर झुके तो मेरे सिर पर प्रचंड काल दंड का तत्काल प्रहार हो। मेरी जीभ श्री राम नाम के अतिरिक्त यदि अन्य तुच्छ मंत्रों का जाप करे तो दो जीभ वाला काला भुजंग उसे डस ले। मेरा हृदय श्री राघवेंद्र प्रभु को भूल करके यदि अन्य किसी का चिंतन करे तो भयंकर वज्र उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। मैं ये सत्य कहता हूँ अथवा यह औपचारिक चाटुकारिता मात्र ही है। इस बात को सर्व अंतर्यामी आप तो पूर्ण रूप से जानते ही हैं, अन्य कोई जाने अथवा ना जाने। ये है हनुमान जी की अनन्य श्री राम निष्ठा। ऐसे महाभाग दूसरी वस्तु भला स्वप्न में भी क्यों चाहेंगे। हाँ, एक बात अवश्य है, आनंद रूप प्रातपर प्रभु श्री राम के नाम रूप लीला धाम में तथा श्री सीता और श्री राम में कोई भेद नहीं है। अतः रामचरित सुनिए को रसिया होने के नाते अपने प्रभु से ये याचना की, हे श्री रघुवीर, जब तक श्री राम कथा इस भूतल को पावन करती रहे तब तक निस्संदेह उस मधुर अति मधुर लीला कथा को श्रवण करने के लिए मेरे प्राण इस शरीर में ही निवास करें। इसी भाव को सुव्यक्त करते हुए आचार्य ने कहा है, रघुवंश विभूषण श्री राघवेंद्र में ऐसे ऐसे लोक विलक्षण गुण गणों का प्राकट्य हुआ कि उन लीला चरित्रों का नित्य निरंतर श्रवण करते हुए प्रेम रस का आस्वादन करने वाले रसिक संतों को कदापि तृप्ति होती ही नहीं। वे सदा सदा अतृप्त हृदय से चरित सुन ही तजी ध्यान ये चाहते रहते हैं। यही कारण है
कि श्री हनुमान लाल जी यही लीला विभूति में ही पर विभूति का अनुभव करते हुए अत्यंत प्रेम से श्री राघवेंद्र को लीला कथा के रस का निरंतर सेवन करते रहते हैं। श्री सीता राम नाम लीला स्वरूप तथा धाम में अभेद भाव मानने वाले अनन्य निष्ठा की प्रत्यक्ष प्रतिमा सद्गुरु मूर्ति श्री मारुति नंदन के दिव्य चरणारविंदों में मैं प्रेम और आदर सहित पुनः पुनः साष्टांग प्रणाम करता हूँ। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में सर्वगुण संपन्न श्री हनुमान इस अनंत सृष्टि का ज्ञान अनंत ज्ञान में प्रभु के अतिरिक्त और किसी को नहीं है। वे ही प्रतिक्षण अपने अनंत अक्षय कोष से अनंत तेज अनंत वैभव शत शत द्वारों से लुटाते रहते हैं, किंतु जैसे निर्मल दर्पण ही सूर्य किरण का प्रतिबिंब ग्रहण कर सकता है, वैसे ही प्रभु समर्पित पवित्र पावन आत्मा में ही वह प्रचंड तेज अपने संपूर्ण वैभव के साथ उतरता है। अंततः अनंत काल में ये जीवात्मा रूपी हंस अपने पुरुषार्थ रूपी पंख फैलाए ऊपर की ओर उठने का प्रयत्न करता रहा है, किंतु प्रभु कृपा के बिना उसका अखंड वेग स्थिर नहीं रहता। वह धरती के पाप पंख में फंस करके अपनी जीवन यात्रा से ही हाथ धो बैठता है, किंतु ये दुख में भाव सागर समझा जाने वाला संसार आत्मजयी और प्रभु समर्पित जीव के लिए सहस्त्र धाराओं में प्रवाहित होने वाला आनंद का अमर स्तोत्र बन करके उसके तेज को युग युगों तक दसों दिशाओं में फैलाता रहता है। श्री हनुमान जी का जीवन इस भावना पर ही मूर्तिमान रूप है। एकादश रुद्र के अवतार रूप में प्रसिद्ध, यद्यपि वे साधारण जीव या प्राकृत वानर नहीं है। महत सत्यम इदम ज्ञेयम कपि रूपम व्यवस्थितम। तथापि उन्होंने अपने दिव्य चरित्र द्वारा इन्हीं भाव किरणों का विस्तार किया है। संघर्षशील संसार में तेजस्वी जीवन बिता करके भगवान तक पहुँचने के लिए जीवन आदर्श को ही अपनाना पूर्ण और श्रेष्ठ जीवन की स्वीकृति है। श्री हनुमान का चरित्र अपूर्व, अद्भुत और लोकोत्तर है। श्री राम ने उन्हें पुरुषोत्तम की पदवी से भूषित किया है। वे अजर अमर हैं और कल्पांत तक इस धरती पर रहेंगे। जहाँ जहाँ श्री राम कथा होती है वहाँ वहाँ श्री हनुमान जी नेत्रों में प्रेम के अश्रु भरे तथा ललाट से बद्ध अंजलि लगाए उपस्थित रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तक अंजलिम बाष्पवारी परिपूर्णम लोचनम मारुतिम नमत राक्षस अंतकम। वे प्रभु श्री राम के अंतरंग पार्षद हैं। किसी को भी श्री राम के चरणों तक पहुँचने का उन्हीं का अधिकार है। श्री राम के परिवार और परिकर में हनुमानी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके स्वतंत्र मंदिर हैं। आसेतु हिमाचल समस्त भारत के पूर्व नगर
और गांव-गांव में शक्ति, भक्ति और मति के देवता मारुति की प्रतिष्ठा है। ऐसा अलौकिक व्यक्तित्व इन हनुमान का। स्वयं श्री राम ने अगस्त ऋषि से उनकी महत्ता का इस प्रकार वर्णन किया है। बाली और रावण का बल निस्संदेह अतुलनीय था, परंतु मेरी ये धारणा है कि इन दोनों का बल भी हनुमान के बल की तुलना में नगण्य सा ही था। शौर्य, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमत्ता, राजनीतिज्ञता, पराक्रम और प्रभाव, इन सभी सद्गुणों ने हनुमान को अलंकित कर रखा है। युद्ध में हनुमान के जो पराक्रम देखे गए हैं, वैसे वीरतापूर्ण कर्म ना तो काल के, ना इंद्र के, ना विष्णु के और ना कुबेर के ही सुने जाते हैं। इन्हीं के बाहुवीर्य से लंका, सीता, लक्ष्मण, विजय राज्य तथा मित्र बंधु का मुझे पुनः प्राप्त हुए हैं। भक्ति सीता के द्वारा प्रसन्नता से अमूल्य मणियों का हार दिए जाते समय भी प्रभु श्री राम ने ऐसे ही भाव व्यक्त किए हैं। तेज, धैर्य, यश, दक्षता, शक्ति, विनय, नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम और बुद्धि, ये गुण हनुमान जी में नित्य स्थित है। एक नहीं अनेक स्थानों पर श्री हनुमान जी के इन गुणों का कार्य चर्चा है। वानेन्द्र, जिस पुरुष में तुम्हारे सामने धैर्य, सूझबूझ, बुद्धि और कुशलता, ये चारों गुण विद्यमान हैं, वे अपने कर्म में कभी असफल नहीं होता। धीरता, गंभीरता, प्रत्युत्पन्न अमित्य, सुशीलता, वीरता, श्रद्धा, नम्रता, निरअभिमानता आदि अनेक गुणों से संपन्न हनुमान को तुलसीदास ने महर्षि वाल्मीकि के समान विशुद्ध विज्ञान में कह करके सुंदरकांड में इनकी सकल गुण निधानम के उद्घोष से सादर वंदना की है। सकल गुण निधानम वांडा नाम अधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वाज्जातम नमामि। श्री हनुमान जी में सभी गुणों का अद्भुत समन्वय है। ऐसे विलक्षण भी हैं ये वे जिनमें सभी कार्यों को संपन्न करने की क्षमता है। यद्यपि प्रभु के सभी भक्त बड़े महिमा में हैं, किंतु श्री हनुमान जी जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। श्री रामचरितमानस में इस संबंध में एक अनुपम प्रसंग प्राप्त होता है। उनकी ऐसे ही विश्वसनीयता, विलक्षण बुद्धि, संपन्नता तथा श्री राम में उनके दृढ़ विश्वास को देख करके श्री सीता जी ने उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिया है। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सतु हो, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ। यहाँ श्री सीता जी ने अनेक बातों के लिए हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है। वे बल शील निधान हों, अजर अमर गुण निधि हों और श्री राम जी उन पर बहुत छोर करें। जब इस प्रकार सभी के द्वारा चाहे जाने वाले सर्वोच्च गुणों की प्राप्ति का उन्हें अमोघ आशीर्वाद मिल गया, तब सर्वगुण संपन्न होने से उन्हें कौन रोक सकता है। किंतु यहाँ एक बड़ी मार्मिक बात है। प्रारंभिक 5 वरदानों को तो जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। संभव है विनम्रता और निरअभिमानता के कारण बल, शील, निधान, गुण निधि और अजर अमर होने जैसे वरदान भी उनको बोझ ही मालूम पड़े होंगे। किंतु जैसे ही उन्होंने ये सुना, करहूँ कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, वैसे ही वे वरदान प्राप्ति से फूल जाने वाले अहम को तत्काल झाड़ करके प्रभु प्रेम के अथाह सागर में डूब गए। ऐसा है पूर्ण समर्पित अहंकार विहीन अद्भुत चरित्र श्री हनुमान जी का।
ऐसे ही अन्य अनेक प्रसंगों में उनकी इस अहम विहीन अद्वितीय चारित्रिक विशेषता का पता चलता है। एक अन्य प्रसंग देखिए। लंका से लौटने के पश्चात प्रभु ने श्री हनुमान जी की प्रशंसा की। सुनो कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रीति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। सुनी सुत तोहि उरन मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि ही चितवत सुत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। पर प्रशंसा के इन शब्दों को सुनते ही श्री हनुमान जी प्रभु के मुख को देख करके त्राही त्राही कह करके उनके चरणों पर गिर पड़े। उनकी यही धारणा थी कि व्यक्ति तो निमित्त मात्र है, भगवान जिससे जो कुछ चाहते हैं करा लेते हैं। इसलिए रामचरितमानस में श्री राम के साथ मिलन होने तक श्री हनुमान ने अपना बल कभी प्रकट नहीं किया। अहम विसर्जित सेवा में हनुमान जी की इस जीवन निष्ठा से किसी की सेवा की तुलना कैसे की जा सकती। इसलिए श्री हनुमान जी दास्य भक्ति के परम आदर्श हैं। भक्ति शास्त्रों की दृष्टि में दास्य भक्ति जीव का अनादि सिद्ध स्वरूप अनुबंधी नित्य भाव है। अंश की सेवा करना ही अंश का धर्म है। वैयक्तिक संबंधों का प्रथम स्फुरन भगवत सुख एक तात्पर्यमयी सेवा से युक्त दास्य भाव में ही होता है। नारद जी इसे अपने भक्ति सूत्र 82 में दास्या भक्ति कहा है। आचार्य राम अनुज शेषी भाव और आचार्य मध्व जीवगना हरेर अनुचरा कह करके इस दास्य भक्ति के प्रति अपनी प्रबल रुचि प्रदर्शित करते हैं। तुलसीदास जी तो सेव्य सेवक भाव के बिना संसार सागर से पार होना ही स्वीकार नहीं करते। सेवक सेव्य भाव बिनु भावना तरिये उर्गारी। श्री हनुमान जी की ये सब विशेषताएं उनके दास्य भाव के कारण हैं। ये भाव उनके प्राणों के पोर पोर में समाया हुआ है। इसी कारण वे चंद्रमा में भी इसी भाव का दर्शन करते हैं। के हनुमंत सुनो प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। तब मूर्ति विधु और वस्त्री, सोई श्यामता भास। अपने प्राणेश्वर प्रभु श्री राम को देखने के लिए साक्षात श्री किशोरी जी द्वारा प्रदत्त प्रकाश से जगमगाती अनमोल मुक्तमाला के एक एक दाने को भी उन्होंने दांतों से तोड़ तोड़ करके फेंक दिया। सेवा के सर्वोच्च आदर्श के रूप में किए गए उनके कार्यों को देख करके भगवान श्री राम कितनी बार उनके ऋणी बनने की घोषणा करते हैं। हे हनुमान, तेरे द्वारा किए गए एक एक उपकार के लिए एक एक प्राण भी यदि दूं तो भी उन उपकारों में से ऋण नहीं हो सकता, क्योंकि प्राण 5 ही हैं और तुम्हारे उपकार अनंत हैं। अतः शेष उपकारों के लिए तो मुझे ऋणी रहना पड़ेगा। इसलिए राम सीता लक्ष्मण के समान वानर श्रेष्ठ हनुमान युग युगों के लिए हमारे आराध्य बन गए हैं। अंत में भी हनुमान जी यही वर मांगते हैं। राजराजेश्वर, आपके प्रति मेरा महान स्नेह सदा बना रहे। वीर, आप में ही मेरी निश्चल भक्ति रहे। आपके अतिरिक्त और कहीं मेरा आंतरिक अनुराग ना हो। वीरवार, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की इस इच्छा को पूरी किया। हरीश्वर,
जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक विचरते रहो। श्री राम उन्हें वैकुंठ साकेत नहीं ले गए, यहीं छोड़ करके गए। श्री हनुमान जी का हृदय चीर करके देखें तो भी उनके पास अब भी श्री राम ही हैं। साथ ही श्री राम उनके बिना एक कदम भी नहीं चल सके। अपने जीवन की ऐसी परम उच्च अवस्था भी श्री हनुमान ने निर्माण की थी। रामायण में से श्री हनुमान को और सुंदरकांड को निकाल दीजिए तो फिर उसे पढ़िए तो उसका प्रयास सारा रस ही चला जाएगा। श्री राम और श्री हनुमान की जोड़ी अविभाज्य है। श्री राम की भांति श्री हनुमान भी सर्ववंद्य हैं। यद्यपि वे अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं रखते ही नहीं, उनका सब कुछ श्री राम में ही है। श्री हनुमान ने अपने अद्भुत चरित्र से ये भी स्पष्ट कर दिया है कि चारित्र्य, पावित्र्य, ज्ञान, निर्भयता आदि गुणों के बिना सच्चा दास्य भाव नहीं आता। महाराष्ट्र में समर्थ रामदास स्वामी ने दास मारुति और वीर मारुति ऐसे दो भावों की मूर्तियों की स्थापना की है। एक में हनुमान भगवान जी के चरण पकड़े हुए हैं और दूसरे में लंका दहन का प्रसंग चित्रित है। जो दास हो सके वही वीर होता है। हनुमान दास होने के साथ ही अतुलित बल धाम भी हैं और ज्ञानी नाम अग्रगण्य होते हुए भी कुशल राजनीतिज्ञ, वानर अधीश एवं निपुण दूत भी हैं। आज के दिक्भ्रांत तथा कलुषितांतकरण समाज के उद्धार के लिए ऐसे ही विविध पुरुषार्थ युक्त भक्तों की आवश्यकता है जो इस धरती पर पुनः राम राज्य की स्थापना कर सकें। जहाँ तक हनुमान के बल और पराक्रम का प्रश्न है, रामायण तथा पुराणों में इनके अगणित उदाहरण भरे पड़े हैं। अतुर बलशाली राक्षसों से घिरी हुई लंका की अकेले ही यात्रा करना और अपना समस्त दूत कार्य श्रेष्ठ रीति से संपन्न कर उसको जला डालना कितना अद्भुत कार्य था। लंका दहन करके जैसे आधी लड़ाई तो उन्होंने पहले ही जीत स्त्री राक्षस प्रजा का आत्म प्रत्यय समाप्त कर डाला। प्रजा का अपने सामर्थ्य के ऊपर विश्वास समाप्त हो गया। इस कर्म का प्रभाव इतना शक्तिशाली तथा राक्षसों को मानसिक आघात पहुंचाने वाला था कि उनका चैतन्य अंत तक भी तैयार नहीं हो सका। ये शत्रु राष्ट्र का पूर्णतः तेजो भंग श्री हनुमान जी का कितना महत्वपूर्ण कार्य है। इस अपूर्व कार्य को भी श्री हनुमान सो सब तब प्रताप रघुराई कह करके स्वीकार करते हैं। समुद्र लंघन के समय श्री हनुमान जी ने जामवंत से कहा था, बताओ मुझे लंका में जाकर के क्या करना होगा? क्या इस समुद्र को यहीं से पी लूं या लंका को उठा करके त्रिकूट पर्वत सहित समुद्र में फेंक दूं? उस दुष्ट रावण को पकड़ करके कीड़े की भांति पैरों से मसल दूं या संसार से राक्षसों का नाम ही मिटा दूं? इसी प्रकार के विचार उन्होंने शक्ति प्रहार से घायल श्री लक्ष्मण जी के अचेत होने पर भी व्यक्त किए थे। प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वर्ग अथवा पाताल से अमृत उठा लाऊं, चंद्रमा को पकड़ करके भीगे वस्त्र सा इसके मुख में निचोड़ दूं। यदि यमराज कुछ गड़बड़ करे तो उन्हें भी पकड़ करके कच्चा चबा जाऊं, जिससे आज से कोई मरे ही नहीं। सूर्योदय होते ही कुमार ना बचेंगे। यदि ये डर है तो सूर्य को ही पकड़ करके पाताल में क्यों ना बंद कर दूं, जिससे सूर्य का उदय ही ना हो।
ऐसा है उनका अद्भुत पराक्रम और वज्र संकल्प। मुष्टि पर हाथ से रावण तथा कुंभकर्ण आदि की धाराशायी करना, किसी से भी ना उठाए जाने वाले शेष अवतार रूप श्री लक्ष्मण को क्षण भर में रण प्रांगण से उठा करके श्री राम के समीप ले आना तथा संजीवनी बूटी के लिए पर्वत को ही उठा लाना आदि प्रसंग उनके अतुल बल परिचायक हैं। महाभारत में भी उनके पराक्रम के सूचक अनेक प्रसंग हैं। बुद्धि कौशल के साथ उनके अतुलित बल की भी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। सकल और श्रेष्ठ दूत के रूप में उनकी उपलब्धियां विस्मयकारी हैं। उनके द्वारा संपादित कार्य अनेक पक्षीय तथा चकित कर देने वाले हैं, इसलिए उनको सामान्य दूत की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। वे सुग्रीव के दूत बने तो श्री राम लक्ष्मण के हृदय पर भी उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। श्री राम के दूत बने तो वे श्री सीता में जीवन धारण करने की कामना जगाने वाले बन गए। भयभीत, दुखी, चिंतित और मृत्यु की कामना करने वाली श्री सीता जी को उन्होंने किस कुशलता और मनोवैज्ञानिक ढंग से अपनी ओर उन्मुख किया, वह संपूर्ण प्रसंग अत्यंत मार्मिक है। पुनः श्री राम के दूत बने तो केवल श्री भरत के ही नहीं, श्री राम वियोग में कृष्ण शरीर अयोध्या की संपूर्ण प्रजा के ही प्राणदाता बन गए। सीता खोज के समय समुद्र पार करते हुए उन्हें परापर विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ा, पर लोभन, बौद्धिक जाल और भय के रूप में उपस्थित बाधाओं को उन्होंने बुद्धिमताम वरिष्ठ ने सरलतापूर्वक पार करते हुए अपनी दूरदर्शिता से सूक्ष्म रूप धारण कर लंका में प्रविष्ट होकर के अद्भुत चातुर्य से अपने अनेक कार्य सिद्ध किए। वहां से लौटने पर भी हनुमान ने लंका के दुर्ग, फाटक, सेना विभाग तथा संक्रम आदि का पूरा विवरण श्री राम को कह सुनाया, जो उनके लंका पर आक्रमण करते समय अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। संसार सागर को पार करते समय प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे ही अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करता पड़ता है। जीवन का मार्ग संघर्षों की कांटेदार पगडंडियों से होकर के गुजरता है। जीवन में हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष से भयभीत होने वाला व्यक्ति विजय से पहले ही पराजय स्वीकार कर लेता है। प्रभु विश्वासी और प्रभु समर्पित जीवन मनुष्य इन द्वादशांतक संघर्षों से खंडित नहीं होते, उनका वैराग अखंड रहता है। अथाह सागर की दुर्धर्ष लहरों पर भी उन्हें गति और आनंद के स्वरों का संगीत ही सुनाई पड़ता है। रामदूत हनुमान द्वारा किया गया समुद्र उल्लंघन कार्य हमारे मन में ऐसी ही प्रेरणाएं जगाता है। भारत के असंख्य अखाड़ों के अधिष्ठाता देवता नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी के चित्त की चरम पवित्रता के भी अनेक उदाहरण रामायण में प्राप्त होते हैं। श्री हनुमान लंका में रात्रि के समय रावण के अंतःपुर में परम सुंदरी स्त्रियों के झुंड में भी श्री सीता जी को खोजने पहुंचते हैं। दूसरों की स्त्रियों को अस्त व्यस्त अवस्था में देख करके वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए और चिंतित हो गए। फिर उन्होंने स्वयं ही अपने मन का परदारा दर्शन संबंधी समाधान इस प्रकार किया। परदारा दर्शन मैंने अवश्य किया है, परंतु मेरे मन में उनके प्रति कोई विचार उत्पन्न नहीं हुआ। मन ही तो सारे विकारों का मूल है और मैं मन से निर्विकार सर्वथा निर्दोष हूँ। मेरी आंखों से भी ही ऐसा पाप क्यों हो? परंतु इसके अतिरिक्त अन्य कोई चारा भी नहीं था। मैं सीता जी को ढूंढना भी कैसे,
स्त्री तो स्त्रियों में ही मिलेगी, नहीं तो और कहाँ मिलेगी। खोई हुई स्त्री कोई हरनियों के सूंह में थोड़ी ही मिलेगी। इसलिए शुद्ध बुद्धि से केवल श्री सीता जी को खोज निकालने के लिए ही मैंने रावण की अंतःपुरवासिनी स्त्रियों को देखा है। इस प्रकार के पाप भीरु शुद्ध चरित्र श्री हनुमान जी का तेज निश्चित ही अपूर्व एवं अलौकिक होगा ही। जगत में रहते हुए कब संभव है कि हमारी इंद्रियां विषयों से सर्था असंपृक्त रह सकें। कोलाहल में जगत में क्या ये संभव है कि कान हो और शब्द सुनाई ना दे। रूप में जगत में क्या ये संभव है कि आंखें हों और रूप ना दिखे। इस स्थिति में हम विषयों से अनसंपृक्त एक सीमा में ही रह सकते हैं। वायु के साथ प्रवाहित होकर के आने वाली गंध को कैसे रोका जा सकता है। इसी प्रकार रस और स्पर्श के संपर्क को भी हम पूर्ण रूप से नहीं रोक सकते। इंद्रियों का प्रयोग करना, किंतु उससे राग और द्वेष की ऊर्मियों को ना उठने देना, इसका नाम है शुद्ध चित्रवता, तप और साधना। यही हनुमान जी ने अपने जीवन में प्रदर्शित किया है। आज का मनुष्य एक दृष्टि तो बहुत समृद्ध है, क्योंकि उसने अपने जीवन को असंख्य वैज्ञानिक उपलब्धियों से संवार लिया है, किंतु चारित्रिक और परमारिक दृष्टि से वे अति निम्न स्तर की ओर खिसकता चला जा रहा है। संयम के सब आदर्श धूल में मिलते दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश के अस्त व्यस्त विचारों वाले लाखों व्यक्ति यदि श्री हनुमान जी जैसे सर्वगुण संपन्न पूर्ण चरित्र का पारायण कर शरीर को रोग और दुर्बलता से, बुद्धि को अज्ञान और अशुद्ध विचारों से, कर्म इंद्रियों को जड़ता और आलस्य से, हृदय को कठोरता, भय और क्षुद्र स्वाद से तथा आत्मा को कृपणता एवं अहंकार के पंजे से मुक्त कर चातुर्यशील हो। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में जय हो केसरी किशोर, जय हो हनुमान, जय हो केसरी किशोर। ध्यावत जन सुखद वज्र अंग, विकट दंत बदन, नख गन भुज दंड, कदन दुष्टन बर जोर, मारुत के पूत गुण निधि, ऐके प्रभु दूत। भूतनाथ के अवतारी, खलदल गंजन रन नोर, अंजनी के नंद, देवन दायक आनंद, जयति नाम हरण द्वंद, विभूति भाव भय दुख घोर, मानद सौमित्र शोक नाश कर सिय, मोददायक रघुवीर, हेरु नेह लता और। पवन पुत्र हनुमान जी की